अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हम इस लेक्चर नंबर 8 में मल्टीप्लिकेशन के मज़ीद सवालात देखेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में भी हमने मल्टीप्लाई ही के सवालात कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। इफ़ गिवन a इज़ इक्वल्स टू 5, 1 और 10, इसमें आपके पास 3 रो हैं और एक कॉलम है, और बी में आपके पास 3, 9, 4, 2, 1, 8 और 5, 6, 1 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। कह रहा है कि ए बी निकालें और बी ए निकालें अगर कोई पॉसिबल है तो सबसे पहले काम मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो हमें ये बात मालूम है, पहले हम ए का ऑर्डर पर लिखेंगे और फिर हम बी का ऑर्डर पर लिखेंगे। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ए आपके पास है 3 रो, 1 2 3 रो और एक कॉलम है, जबकि आपके पास बी में 3 रो हैं और 3 कॉलम है। 3 रो हैं और 3 कॉलम है। पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रो बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है तो नॉट पॉसिबल। अगर ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं है कि बी और ए भी मल्टीप्लाई ना हो। पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ये हमने किसको चेक किया? ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखा। अब हम बी और ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बी और ए, बी का ऑर्डर पेयर लिखेंगे और ए का ऑर्डर पेयर लिखेंगे। बी में आपके पास 3 रो 3 कॉलम है और ए में आपके पास 3 रो 1 कॉलम है। पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रो बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें 3 रो 1 कॉलम होना चाहिए। 3 रो 1 कॉलम होना चाहिए। ये क्या है? आंसर है। इसका मतलब है बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। बी और ए, बी आपके पास है 3 2 5, 9 1 6, 4 8 1, जबकि ए आपके पास है 5 1 10। अब मुझे इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हम वही तरीका लगाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रो को फिक्स करेंगे, कॉलम चेंज करते जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और जोड़ने के लिए प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ये इस तरह होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 10, और इनको जोड़ने के लिए क्या लगा दिया? प्लस। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी नहीं है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 8 मल्टीप्लाई होगा 10 से। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 8 मल्टीप्लाई होगा 10 से। दोबारा देख लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 10। सेकंड रो सेकंड कॉलम देंगे ना, थर्ड कॉलम है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हम क्या बोल रहे हैं? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो हम थर्ड रो पे रहते हुए फर्स्ट कॉलम पे ही काम करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम इनका आंसर देखते हैं। 3 5 15, 9 1 9, 4 10 40, 5 2 10, 1 1 1, 8 10 80, 5 5 25, 6 1 6,
प्लस 10 वन ज़ा 10, 15 में 9 ऐड करें और 40 ऐड करते हैं हम, 15 प्लस 9 प्लस 40, तो ये आ गया 64। 80 90 91, 25 10 35 प्लस 6 41। इस तरह कर देने से बी और ए मल्टीप्लाई हो गया। इसमें आपके पास अगर देखा जाए 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो जो आंसर है उसमें 3 रो 1 कॉलम होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू ए, फाइंड ए बी ट्रांसपोज। इसका मतलब है पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले ए को बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो पहला वाला पार्ट है ए बी का ट्रांसपोज। पहले हम चेक करेंगे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ए में आपके पास 3 रो 3 कॉलम है, जबकि बी में आपके पास 3 रो 2 कॉलम है। पहले वाली कॉलम बाद वाली की रो बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ए बी को। 2 1 1, 3 1 0 0 1 2, जबकि बी आपके पास है 0 1 2 1 2 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2। 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, जोड़ने के लिए प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है, होता तो यहां करता। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 2 ज़ा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 0 0 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। सेकंड रो सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 1 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। क्या किया हमने, 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। दोबारा लिख लेते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। आंसर आया आपके पास 2 1 3, 2 2 4, 1 3 2 5, 4 1 5, 2 का 2। ये मैंने निकाला ए बी। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब जो आंसर आया उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। 3 4 1 5 5 2। इस तरह कर देने से मैंने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया। इसका मतलब है पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना था, फिर उसका ट्रांसपोज लेना था।
अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सेकंड वाले के लिए हमें पहले चाहिए बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी आपके पास है ये, इसका मैं लेने जा रहा हूं ट्रांसपोज। 0 1 यूं है, 0 1 यूं लिखेंगे, 1 2 यूं है, 1 2 यूं लिखेंगे, 2 0 यूं है, 2 0 यूं लिखेंगे। इस तरह कर देने से ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं निकालूंगा ए का ट्रांसपोज। टू वन वन, 2 1 1 कैसे? 2 1 1, 2 1 1, 3 1 0, 3 1 0। सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रॉ को 0 1 2 थर्ड कॉलम में। इस तरह कर देने से मैंने इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। जब ये आ जाए तो मैं पहले इसको चेक करूंगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्या पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर है? बिल्कुल बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 0 1 1 2 2 0, 2 1 1 3 1 0 0 1 2। हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। चलें, वही रूल है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 0 2 0, 1 1 1, 2 1 2। फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, 0 3 0, 1 1 1, 0 2 0। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, 0 3 0, 1 1 1, 2 0 0। फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 0 0 0, 1 1 1, 2 2 4। 0 0 0, 1 1 1, 2 2 4। अच्छा, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, 2 1 2, 0 1 0। 2 1 2, 2 1 2, 0 1 0। सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, 1 3 3, 2 1 2, 0 0 0। 3 1 3, 2 1 2, 0 0 0। सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम, 0 1 0, 2 1 2, 0 2 0। चलें, इनका आंसर लिख देते हैं हम। 2 1 3, 1 4 और 1 5, 2 2 4, 3 2 5, 2 का 2। इस तरह कर देने से मैंने बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू ये, बी इज इक्वल्स टू ये, फाइंड ए बी और बी ए। और थर्ड में कह रहे द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। चलें, सबसे पहला काम हम ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं मल्टीप्लाई होगा
या नहीं होगा, ए को बी से, ए का ऑर्डर पेयर और बी का ऑर्डर पेयर, रॉ इनटू कॉलम, रॉ इनटू कॉलम। ए में आपके पास 2 रॉ 2 कॉलम है, ए में आपके पास 2 रॉ 2 कॉलम है, बी में भी आपके पास 2 रॉ 2 कॉलम है, 2 रॉ 2 कॉलम है। पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ए था 2105, जबकि बी आपके पास है 120K। चलें मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, पहले मैंने रॉ को फिक्स करूंगा, कॉलम चेंज करता जाऊंगा। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, जोड़ने के लिए प्लस। 2 1 2, 0 2 0, 2 1 2, 0 2 0। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, 2 0 0, 0 K 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है जवाब 0 हो जाता है। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 1 1 1, 5 2 10, 1 1 1, 5 2 10। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, 0 1 0, 5 को K से 5K, 0 1 0, 5 को K से 5K। तो आंसर क्या आ गया ए और बी का? 2 0 11 और 5K। 0 में 5K ऐड करें, 5K ही रहेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बी को ए से। पहले हम चेक करेंगे बी और ए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। रॉ इनटू कॉलम, रॉ इनटू कॉलम। बी में आपके पास 2 रॉ 2 कॉलम है और ए में भी 2 रॉ 2 कॉलम है। पहले वाली कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। बी आपके पास क्या था? 120K, 120K, जबकि ए आपके पास है 2105, 2105। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 प्लस 0 1 0। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, 0 1 0। फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, 1 0 0, 0 5 0। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, 2 2 4, K 1 K। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, 2 0 0, 5 को K से 5K। तो आपके पास आ गया जवाब 2 4 प्लस K। ये ऐड नहीं हो सकता, एज इट इज लिखेंगे 0 और 5K। थर्ड पार्ट में कह रहा था ए और बी, ए बी और बी ए बराबर है। ए बी और बी ए क्या है? बराबर। तो K की वैल्यू निकालनी है। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ए बी आपके पास क्या है? 2 11 0 5K, 2 11 0 और 5K, जबकि बी ए आपके पास है 2 4 प्लस K, 0 और 5K। अगर इस पे नज़र डाली जाए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 बराबर है, 0 इज इक्वल टू 0 बराबर है, 5K इज इक्वल टू 5K बराबर है। बस ये निकालेंगे, इससे हमें K का आंसर आ जाएगा।
तो इक्वेशन क्या बनेगी, 11 इज इक्वल्स टू 4 प्लस के, 11 इज इक्वल्स टू 4 प्लस के, प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो 11 में से 4 गए 7, के का आंसर आ गया 7। कैसे निकाला ये मैंने, +4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, तो 11 में से 4 गए 7। आज के लेक्चर का हम लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू ये और i इज इक्वल्स टू ये। i का मतलब होता है आइडेंटिटी, i का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी, और 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग, a को i से मल्टीप्लाई करें और i को a से मल्टीप्लाई करें, और फिर कह रहे हैं ai क्या a के बराबर है या i a के बराबर है, यानी हम एक प्रॉपर्टी टाइप की दी हुई है, हमें प्रूफ करना है। फिलहाल अभी हम पहले a को i से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पहले चेक करना पड़ेगा a और i के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। a में आपके पास 2 रो 2 कॉलम है और i में भी 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रो बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। a को i से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। a आपके पास है 8 7 -3 और 5, i आपके पास है 1 0 0 1। चले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एट मल्टीप्लाई होगा 1 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और जोड़ने के लिए प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और जोड़ने के लिए प्लस। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 7 मल्टीप्लाई होगा 0 से और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो AI का आंसर क्या आएगा देखते हैं। 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, 3 0 ज़ा 0, 8 0 0 प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 0 ज़ा 0, 7 0 0 प्लस 5 1 ज़ा 5। तो A और I का आंसर क्या आ गया, 8 7 -3 और 5। अब हम I को A से मल्टीप्लाई करते हैं, I को A से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम चेक करेंगे I और A, 2 रो 2 कॉलम है I में और A में भी 2 रो 2 कॉलम है, पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रो बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। I को A से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। I था 1 0 0 1, जबकि A आपके पास था 8 7 -3 और 5, 8 7 -3 और 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से
और 0 मल्टीप्लाई होगा 7 से जोड़ने के लिए प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से जोड़ने के लिए प्लस। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से जोड़ने के लिए प्लस। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से जोड़ने के लिए प्लस। तो आंसर क्या आ रहा है? 8 1 8, एक मिनट, चलें 8 1 8 प्लस 7 0 0, 3 1 3, 0 5 0, 8 0 0, 7 1 7, 0 3 0 प्लस 5 1 5। तो आंसर आपके पास क्या आया आई और ए का? 8 -3, अच्छा इसको ज़रा सही कर लेते हैं हम। 8 0 0 था ये, 7 1 7, 3 0 0, 5 1 5। चलें तो आंसर क्या है? 8 7 -3 और 5। तीसरा वाले में कह रहा था क्या ए और आई ए के बराबर है? क्या ए आई ए और आई ए के बराबर है? देखते हैं। ए आई का आंसर क्या आ रहा था? 8 7 -3 और 5। 8 7 -3 और 5। ए क्या दे रहा था? ए दे रहा था 8 7 -3 और 5। 8 7 -3 और 5। जबकि आई ए का जवाब क्या दे रहा था? 8 7 -3 और 5। तो ये बात साबित हुई कि अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करो तो वो ए के बराबर होगा या फिर आई और ए के बराबर होगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगले सब लेक्चर में हम मल्टीप्लाई के ऐसे सवालात करेंगे जिसमें हमें अननोन की वैल्यू मालूम करनी होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।